स्वागत है आपका भारत टाइम न्यूज चैनल पर। चलिए जानते हैं देश की राजनीति की सच्चाई, जिसे सुनना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, जिसे ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं? बहुत से भाई वीडियो तो देख रहे हैं, न लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो आपका 1 सेकंड का काम होता है और हमें उससे सच दिखाने की ताकत मिलती है। फिलहाल आपकी मर्जी। और आज की पहली और बड़ी खबर, 26 जनवरी के दिन एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर से प्रतिबंधित आतंकी संगठन बीकेआई से जुड़े 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2.5 किलो आरडीएक्स और एक पिस्तौल बरामद हुई। जांच में सामने आया है कि विस्फोटक की सप्लाई पाकिस्तान से हुई थी। पश्चिम बंगाल में आत्महत्याओं के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर के डर से रोजाना 30 से 40 लोग आत्महत्या कर रहे हैं और अब तक 110 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, जिसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मोदी सरकार राष्ट्रीय गान वंदे मातरम को लेकर के नया नियम लाने की तैयारी में है। प्रस्ताव है कि जिस तरह राष्ट्रीय गान के समय खड़ा होना अनिवार्य है, उसी तरह वंदे मातरम के लिए भी खड़ा होना होगा। इस विषय पर गृह मंत्रालय की बैठक में चर्चा हुई है। फिलहाल संविधान में दोनों को समान दर्जा मिला है, लेकिन कानूनी रूप से अंतर बना हुआ है। अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत के कपड़ा उद्योग को नुकसान होने का दावा किया गया। राहुल गांधी ने एक कपड़ा फैक्ट्री का वीडियो साझा कर कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और लाखों कारोबारी खतरे में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो राहत की है और न ही अमेरिका के टैरिफ पर कोई ठोस प्रतिक्रिया दी। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल मई में चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है और अब पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। वजह यह है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2027 तक जनगणना की हाउसिंग लिस्टिंग होगी, जिसके प्रशासनिक स्टाफ उपलब्ध नहीं रहेगा। अभिनेता सलमान खान को राज्य उपभोक्ता आयोग से बड़ी राहत मिली है। राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में कोटा जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर लगी रोक को बरकरार रखा गया। अब इस मामले में सलमान खान को कोर्ट से व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जनगणना 2027 की अधिसूचना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस बार जाति का कॉलम नहीं गिना जाएगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पर भरोसा करने वाले लोग खुद को ठगा हुआ और अपमानित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में ईडी को दिल्ली कोर्ट से फटकार लगी है। संजय भंडार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जरूरी दस्तावेज दाखिल न करने पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चंद्रपुर नगर निगम में कांग्रेस के 13 पार्षद ने अलग गुट बना लिया है। वहीं कल्याण डोंबिवली में उद्धव ठाकरे गुट के 2 पार्षद लापता बताए जा रहे हैं। दोनों के मोबाइल फोन बंद हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी और परिवार के नाम को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ठाकरे नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे को अभी सफल नहीं होंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी भी नाम व्यक्ति या सत्ता का नहीं, बल्कि विचारधारा और जनता के भरोसे का प्रतीक है। उद्योगपति अनिल अंबानी पर बड़े घोटाले के आरोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उन पर करीब 1,50,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से 10 दिनों के भीतर निलंबित रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई को लेकर के कॉर्पोरेट जगत में हलचल तेज हो गई। हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। भर्ती प्रक्रिया के लिए ई टेंडरिंग शुरू की गई है और फरवरी मार्च में फिजिकल टेस्ट कराने की तैयारी की गई। टेंडर भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी तय की गई है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली से पुणे जा रहे इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। विमान के टॉयलेट से हाथ से लिखा हुआ नोट मिला। लैंडिंग के बाद सुरक्षा एजेंट ने पूरी जांच की, लेकिन कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। ये 5 दिनों में इस तरह की दूसरी घटना है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर के अधिसूचना जारी की। इस बार जनगणना में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। लोगों को अपने मकान, परिवार के सदस्य और वाहनों की जानकारी देनी होगी। सरकार जनगणना को 2 चरणों में पूरा करेगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामांकन भर दिए हैं। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी बगावत की भी खबरें सामने आई हैं। प्रदूषण से भारत में हर साल 17 लाख लोगों की मौत का मामला सामने आया है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 17 लाख लोगों की जान जा रही है। इससे देश के करीब 30 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने इसे टैरिफ से भी बड़ा खतरा बताया।
बिहार में नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटा दी गई, जबकि राजेश राम की सुरक्षा पूरी तरह हटा ली गई। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिर्फ उर्फ लल्लन सिंह को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई। देहरादून में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। साथ ही रोपवे परियोजनाओं में देवभूमि के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों से भी जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के महू इलाके में दूषित पानी पीने से 19 बच्चे समेत 25 लोग बीमार हो गए। कई लोग पीलिया और टाइफाइड के चपेट में आए हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। रेड लाइट जंप करने, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने और अन्य नियमों के पालन न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक के लिए सस्पेंड हो सकता है। सरकार का कहना है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। हरियाणा के अस्पतालों में फरवरी से 600 नए डॉक्टर, जूनियर रेजिडेंट और प्रशिक्षण नियुक्त किए जाएंगे। ये नियुक्तियां 2020-21 के बैच उम्मीदवारों के लिए ब्रॉन्ड पॉलिसी के तहत होगी और उन्हें 75,000 मासिक वेतन भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में वोटर हटाने की गुमनाम आपत्तियां सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस के वोटरों के फॉर्म बीएलओ के पास भेजकर गलत तरीके से काम करवाया।